एक्सरसाइज 2.8 है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। के नंबर कंसेक्टिव भी हैं, मतलब कंसेक्टिव का मतलब होता है आगे पीछे। इस तरह 1 और 2 कंसेक्टिव नंबर है, 2 और 3 दो कंसेक्टिव नंबर है, लेकिन होने भी पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि पॉजिटिव भी हैं वो दोनों नंबर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस के साथ कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। हम यहाँ पर सपोज करते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज़, ठीक है, हमें तो नहीं पता ना क्या नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज़ एक्स और सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इज़, क्योंकि कंसेक्टिव कह रहे हैं मतलब इससे वेरी नेक्स्ट, तो वो एक्स प्लस वन कह देंगे उसका। ठीक है, एक एक्स है तो दूसरा क्या है, एक्स प्लस वन है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब एक्स और एक्स प्लस वन का जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ 182। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल्स 182। ये 182 पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पर ले जाओ, ये हो जाएगा नेगेटिव 182 और राइट साइड पर ज़ीरो बच जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये बना -182x²। अब आपने मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने पर तो जो है वो एक्स आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो -182x² आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 14x में से 13x को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 14x में से 13x गए तो बाकी x ही आएगा ऑब्वियसली। लेकिन इन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो -182x² आता है। पहले दो के अंदर अब मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक है। पहले दो नंबर के अंदर हमारे पास x कॉमन है, दूसरे दो के अंदर हमारे पास जो है वो -13 कॉमन है। ठीक है, अंदर आ जाएगा x, बाहर माइनस है चुके, तो यहाँ पर ये वाला साइन भी पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला साइन भी पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 14 इक्वल्स 0, एक्स प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स 0। ठीक है, तो सिंस द प्रोडक्ट द टू टर्म्स इज ज़ीरो, मतलब दो एक्सप्रेशन है उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब है कि या तो एक्स प्लस 14 ज़ीरो है, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स -14, और x माइनस 13 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स 13। अब उन्होंने स्टूडेंट्स बोला होता पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। हैंस द फर्स्ट नंबर इज़ 13 एंड द सेकंड नंबर, बल्कि मैं इसे डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर इज़ 13 एंड सेकंड नंबर इज़ 13 प्लस 1 एंड दैट इज़ 14। ठीक है, तो ये मेरे पास वो दो नंबर्स थे जिनका प्रोडक्ट जो था 182 था। ठीक है, तो क्वेश्चन टू हमारे सामने है, द सम ऑफ द थ्री, ये सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इज 77। के तीन नंबर हैं, ठीक है, हम और उनके स्केयर को अगर सम किया जाए तो हमारे पास 77 आता है, और हमने उन नंबर को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सपोज द फर्स्ट नंबर इज एक्स, सपोज कर लिया ना कि वो क्या है, एक्स है। दूसरा नंबर कंसेक्टिव कह रहे हैं ना, तो मतलब अगर 1 2 3 तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं क्योंकि उनमें बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई और कंसेक्टिव नंबर्स की मैंने एग्जांपल देनी हो तो 10 11 12, ये भी दो तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं क्योंकि साथ साथ आ रहे हैं। कोई भी जो तीन नंबर साथ आते हो मतलब उनमें वन 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 मज़ीद बढ़ता जाता है। अच्छा, सेकंड जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वन। इस तरह देखो ना, मेरे पास वन है, टू है, थ्री है। वन जो है ये फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर हो गया, सेकंड में अगर हम प्लस वन ऐड करते हैं तो सेकंड कंसेक्टिव नंबर हो गया, और इसमें अब कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस टू, तो ये थर्ड कंसेक्टिव नंबर बनेगा। थर्ड नंबर इज़, एक्स में पहले प्लस वन ऐड किया तो फर्स्ट सेकंड नंबर बना, अब एक्स में टू ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सपोज कर लिया कि ये तीन नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन तीनों नंबर का जो स्केयर्स है ना वो हमारे पास क्या है, उनको सम करें तो आ जाता है 77। ठीक है, ये मैंने सबके स्केयर्स लिख लिए। अब एक्स स्केयर तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये एक्स प्लस वन होल स्केयर क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस 2x+1, एक्स प्लस टू होल स्केयर क्या आएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x+4 इक्वल्स 0। अब हम यहाँ से एक्स स्केयर सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, एक्स स्केयर एक्स स्केयर एक्स स्केयर, ये 3x स्केयर हो जाएगा। उसके बाद ये 2x और ये 4x, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 6x हो जाएगा। ये 1 और 4 इन दोनों को मिलाएं तो ये 5 बनता है इक्वल्स 0। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेकिंग करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 5 3 15। ठीक है, बल्कि उससे पहले हम यहाँ से एक चीज़ जो है वो हमने मिस कर दी है,
ये इक्वल है 77 के, ठीक है, यहाँ पर 77 है। तो वो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इक्वल्स 77। अब प्लस 77 को जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पर लाएंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 77 इक्वल्स 0। तो 3x² प्लस 6x तो एज इट इज़, जब 77 में से बाकी 5 जाएंगे तो ये माइनस 72 रह जाएगा इक्वल्स 0। इन सब में 3 कॉमन है, x² प्लस 2x माइनस 3 2 ज़ा 6, और यहाँ से 1 रिमेनिंग, 3 4 ज़ा 12 इक्वल 0। अब ये जो 3 है ना, इसको आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो यहाँ से तो एज इट इज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। वो 0 डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 ही आंसर आता है। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स 0। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है -24x², ठीक है। तो x² प्लस यहाँ से हम करेंगे प्लस 6x और -4x, ठीक है, -24 इक्वल 0। क्योंकि ये जो दो नंबर्स हैं 6x और -4x, इनमें इनकी सब्ट्रैक्शन करो तो +2x ही आता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये -24x² ही आता है। मतलब कि मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक हुई है। पहले दो के अंदर x कॉमन है, दूसरे दो के अंदर -4 कॉमन है। क्योंकि भाई मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये x आएगा और प्लस आएगा, ये माइनस के साथ की जगह पर प्लस, और 4 6 ज़ा 24 होता है इक्वल 0। अब x प्लस 6 कॉमन है और उसके बाद x -4 इक्वल 0। So since the product of the two terms या two expression is 0, so either x plus 6 is equal to 0 or x minus 4 equals 0, implies that x will be -6, और यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज़ +4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मेरे पास दो नंबर्स आए हैं, अब इनमें से मैं को किसको x समझूँ, -6 को या 4 को। तो क्वेश्चन देखें अगर हम, तो क्वेश्चन के अंदर ने कहा है फाइंड द सम ऑफ द थ्री सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स। यहाँ पर अगर क्वेश्चन है तो यहाँ से पॉजिटिव जो है मिसिंग है, बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर को हम चूज़ कर लेंगे, मतलब इस वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे और इस x की 4 की वैल्यू को चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ से मतलब क्या कि फर्स्ट नंबर हमारे पास पे क्या हुआ, इक्वल्स 4, सेकेंड नंबर 4 प्लस 1 इक्वल्स 5, थर्ड नंबर 4 प्लस 2 इक्वल्स 6। तो ये मेरे पास तीन पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनके स्केयर्स को अगर ऐड किया जाए तो 77 आता है। मतलब मैं यहाँ पर ये दिखा भी देता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर है 4, इसका स्केयर ले लेते हैं। सेकेंड नंबर 5 आया, उसका स्केयर ले लें। थर्ड नंबर 6 आया, इसका स्केयर ले लें। 4 का स्केयर होता है 16, 5 का स्केयर होता है 25, 6 का स्केयर होता है 36। इन सब को ऐड कर दें आप। 6 और 5 11 और 6 17, 7 1 1 कैरी, 1 और 3 4 2 6 और ये 7, ठीक है, ये 77 ही आ रहा है। मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड स्केयर ऑफ दैट नंबर इज़ 2 और 4। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट नंबर इज़ x, सपोज दैट नंबर इज़ x, ठीक है, हमने x कर लिया। अब कह रहे हैं 5 टाइम्स अ नंबर, मतलब इसका 5x, ठीक है, और उसके बाद कहते हैं एंड स्केयर ऑफ द नंबर, मतलब इन दोनों को सम करना है आपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 5 टाइम्स ऑफ द नंबर इज़ 5x और स्केयर ऑफ द नंबर इज़ x स्केयर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस स्केयर ऑफ द नंबर और 5 टाइम्स ऑफ नंबर को ऐड, उनके का सम, ठीक है। तो ऐड करें किसको, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर और उस नंबर के स्केयर को, तो आंसर क्या आता है 204, ठीक है। समझ आई बात की कि 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर और उस नंबर के स्केयर को, तो मैंने सपोज कर लिया कि नंबर x है, 5 टाइम्स का 5x बनता है और स्केयर उसका x बनता है। इन दोनों का सम जो है दैट इज़ इक्वल टू 204, ये कंडीशन थी। अब हम यहाँ पर ये रेंज करते हैं, एक्स स्केयर प्लस 5x, 204 को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये -24 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, 204 को -24 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 एक्स स्केयर बनेगा। अब आपने इस तरह से मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर तो जो है ना ये -24 एक्स स्केयर आए, और ऐड करने पर जो है ना वो जो है हमारे पास 5x आए, ठीक है। तो -204 इक्वल्स 0। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया +7x -12x, इनको अगर ऐड करें तो +5x आता है, मल्टीप्लाई करने पर -204 एक्स स्केयर आता है, ठीक है। तो पहले दो के अंदर x कॉमन है तो अंदर आ जाएगा x+7, दूसरे दो के अंदर जो है वो हमारे पास -12 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x, और बाहर चूँकि माइनस मैंने लिया हुआ है कॉमन तो अंदर वाले साइंस पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएंगे साइंस। अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो यूँ चूँकि यहाँ चूँकि नेगेटिव साइंस है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे।
यहाँ एक्स के साथ भी पॉजिटिव और आगे भी पॉजिटिव। और 12 हाउ मेनी आर 2 4, 12 17 आर 2 4 इक्वल्स 0। अब x प्लस 17 हमारे पास कॉमन है और दूसरा x माइनस 12 कॉमन है। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, सो आइदर x प्लस 17 इक्वल्स 0 implies that x इक्वल्स माइनस 17 और x माइनस 12 इक्वल 0 implies that x इक्वल्स प्लस 12। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो x है दैट इज़ आइदर माइनस 17 और 12। ठीक है, x इज़ आइदर माइनस 17 और प्लस 12। ठीक है, ये वो नंबर है जिसके 5 टाइम्स का स्केयर जो है वो 5 टाइम्स और उसका स्केयर को अगर ऐड करें तो 2 और 4 आता है। यहाँ पर मैं कंडीशन जो है ना उसको चेक भी कर लेता हूँ कि मतलब अगर फ़र्ज़ करें माइनस 17 का हम 5 टाइम्स लेते हैं और उसके स्केयर को हम ऐड करते हैं तो वाकई 2 और 4 आता है या नहीं देख लेते हैं अभी हम। माइनस 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 95। उसके बाद 17 का स्केयर ले लेते हैं, ये 289 होता है। ठीक है, प्लस 289। अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस है, ये प्लस, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगी। 9 माइनस 5 4। उसके बाद ये जो है हो जाएगा आगे, ये 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और यहाँ पर 1, तो 194 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये माइनस 17 तो नहीं है। प्लस 12 को चेक कर लेते हैं, मतलब उन्होंने ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली ये है। तो 5 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 2 और 4 आता है या नहीं देख लेते हैं। तो ये तो नहीं आया है, ये वाला देख लेते हैं। 5 12 और होता है 60 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है इक्वल्स 2 और 4। अब इन दोनों को ऐड करें तो 4 और 0 4, 4 और 6 10, 0 लगा 1 कैरी, तो ये 1 और 1 2। मतलब कि जो हमारे पास ये नंबर है ना 12 आया प्लस 12, इट इज़ दैट नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7। ठीक है, फाइंड द नंबर। मैंने सपोज कर लिया वो नंबर जो है वो x है। अब यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात मुझे यहाँ नज़र आ रही है उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, मतलब मैं 2 ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पर, दो चीज़ों की प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा कि अब उसके बाद दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, कहते हैं 5 लेस दैन, यानी कि 5 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 5 किस में से करना है, लेस देन द 3 टाइम्स अ नंबर। ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि जो एक्स का 3 टाइम्स क्या बनेगा 3x। ठीक है, 3x में से 5 लेस करना है, एक इस चीज़ की प्रोडक्ट, एंड दूसरी कौन सी चीज़ है, कहते हैं एंड 1 लेस दैन। ठीक है, मतलब 1 लेस करना है आपने, यहाँ दूसरी ब्रैकेट में आएगा एक माइनस, और लेस देन व्हाट 4 टाइम्स द नंबर। अब x का 4 टाइम्स क्या, क्योंकि मैंने सपोज किया वो नंबर x है, x का 4 टाइम्स क्या होगा 4x। तो इस तरह से आपने जो है ना ब्रैकेट्स बनानी है। पहले प्रोडक्ट का तो मैंने 2 ब्रैकेट लिख ली, उसके बाद का 5 लेस देन, तो मैंने यहाँ पर -5 लिखा, लेस देन व्हाट 3 टाइम्स द सर्टन नंबर, 3 टाइम्स क्या हो गया 3x। अच्छा जी, दूसरा नंबर अब बना लेते हैं, यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट के अंदर उन्होंने कहा 1 लेस का मतलब -1 कर दो। ठीक है, और उसके 1 लेस का मतलब कम करना ना, तो ये कम करने के लिए हमेशा हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा उस नंबर का 4x बस। अब क्या कहते हैं इज 7, ये 7 आया, ये मेरे पास सिचुएशन बनी है। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 3 4 ज़ार 12x², क्योंकि 3x को आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना फिर -1 के साथ, 12x² -3x। अब -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट वाले -1 से करें, तो ये होगा -20x और +5 इक्वल्स, बल्कि -7 को भी आप लेफ्ट साइड पर ले आएँ तो ये -7 हो जाएगा इक्वल्स 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लें। 12x² ये होगा -23x और ये होगा -2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -24x²। अब मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें आप, 12x² -24x प्लस x -2 इक्वल 0। अब देखें कि अगर मैं -24 और x और प्लस x को अगर ऐड करता हूँ तो -23 आता है, ये जो मेरी मिड टर्म है यही आ रही है। अगर इन दोनों को ऐड सब मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई करने पे -24x² ही आ रहा है, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक है। पहले दो के अंदर 12x कॉमन है, अंदर आ जाएगा, यहाँ से तो सिर्फ x ही रह जाएगा, और -12 2 ज़ार 24 होता है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे कॉमन, अंदर x -2 ही आ जाएगा। अब मेरे पास x -2 कॉमन, अंदर हमारे पास 12x + 1 इक्वल्स 0। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, सो आइदर x -2 इज 0 implies that x इक्वल्स +2 और 12x + 1 इक्वल्स 0।
इम्प्लाइज दैट 12x इक्वल्स -1। 12 दोनों तरफ सब डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स -1/2, 1/12 सॉरी। ठीक है, तो x के दो आंसर्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर है या तो वो 2 हो सकता है और या फिर वो जो है -1/12 है। आपने क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर ये जो कंडीशन लगी हुई थी, इस कंडीशन के अंदर ये एक्स की जगह पर ये वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि वाकई जो है ना वो 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपने वो वाला नंबर एग्जैक्ट कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास कंडीशन थी। एक दफ़ा मैं इसमें एक्स की जगह पर 2 रख के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि आंसर वाकई मेरा जो है ना 7 आता है या नहीं आता है। इक्वल 0, 3 2 6 -5 इंटू 4 2 8 -1 इक्वल्स 7 आता है या नहीं आता। 6 - 2 होता है 1 और 8 - 1 7 होता है। तो बिल्कुल 7 1 7 ही होता है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो ये वाला नंबर है जिसकी क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है। ठीक है, अब हम दूसरी की तरफ ये जो दूसरा नंबर है इसकी भी कंडीशन फाइंड करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये भी सॉल्व कर दिया आपके लिए। तो ये -1/12 मैंने यहाँ पर पुट करके, तो आप देख सकते हैं सारा मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो ये भी देखा है, तो मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, एक्स की जगह पर -1/12 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर ही हमारे रिक्वायर्ड हैं और ये दोनों नंबर ही बिल्कुल ठीक है, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 15/4। तो सपोज कर लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स है। अच्छा, नंबर हमने सपोज कर लिया कि एक्स है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर विल बी, ऑफ द नंबर विल बी 1/x। क्योंकि अगर टू आपको कहा गया कि एक नंबर 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। 2 का डिनोमिनेटर 1 है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपको नज़र नहीं आ रहा था, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1। इसको इन्वर्ट कर दो तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/2। ये इसका रेसिप्रोकल, बस ये होता है रेसिप्रोकल। अगर आपके पास फ्रैक्शन है 2/3, कहते हैं रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। बस इस तरह से रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। अब ये कंडीशन क्या थी, उन्होंने कहा था डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, कि अगर एक्स में से उसके रेसिप्रोकल को माइनस कर दो तो आंसर आपका आता है 15/4। ये था आपकी कंडीशन। ठीक है, अब हम इसकी एक फ्रैक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमें दो डिनोमिनेटर्स नज़र आ रहे हैं, 4 और एक्स। आपने 4x से ना सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब एक्स को भी 4x से मल्टीप्लाई कर दो, -1/x है, इसको भी 4x से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स 15/4 है, इसको भी आप 4x से मल्टीप्लाई कर दो। जो सेम नज़र आ रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दें, बाकी लिख लें। एक्स को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 4 ज़ार 4 इक्वल्स 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा। जैसे ही 15x हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 4x स्क्वायर -15x -4 इक्वल्स 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16x स्क्वायर होगा। 4x स्क्वायर -16x प्लस x -4 इक्वल्स 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले दो के अंदर हम देखें तो हमें 4x कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पर अंदर आ जाएगा हमारे पास x-4। दूसरे दो के अंदर कोई भी कॉमन नहीं, तो मतलब x-4 इधर आ जाएगा, इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह से इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं। इम्प्लाइज दैट x-4 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो ऑब्वियसली या तो x-4 जो है वो 0 है, इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स +4, या फिर आर 4x प्लस 1 इक्वल्स 0, तो इम्प्लाइज दैट x विल बी -1/4। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 4 को आपने डिवाइड कर देना है तो ये आपके पास -1/4 बनेगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास वो नंबर आया है, x की दो वैल्यूज़ आई हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये जो कंडीशन है x-1/x इक्वल्स 15/4, अगर मैं उसको मतलब चेक करना चाहूँ कि x की जगह पर 4 रख के, तो ये हो जाएगा 4 -1/4 इक्वल्स 15/4 आता है या नहीं आता। ये 4/1 है, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे 4 से, ताकि दोनों जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 4 4 ज़ार 16/4 -1/4, तो ये 15/4 आ जाता है। कैसे, ये 4 है सॉरी। अच्छा, यहाँ पर 4 16 -1 इक्वल्स 16 - 1 क्या होता है 15/4, तो यही तो ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा आंसर है ये वाला x की वैल्यू जो 4 है, इट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे वाला भी कंफर्म कर लेते हैं
कि जो x की -1/4 वैल्यू आ रही है वो भी सही है या नहीं। x की जगह पर लिखेंगे -1/4, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटू 1/1/4, ठीक है, -1/4। तो बेसिकली इक्वल आ जाएगा 15/4। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर -1/4, तो अब माइनस इंटू, ये बेसिकली डबल फ्रैक्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में भी, ये ऊपर चला जाएगा, 4/1 बन जाएगा माइनस, ठीक है, इक्वल्स 15/4, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4/1 और ये -1/4, इसको ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 16/4 प्लस और इधर -1/4। तो स्टूडेंट्स इनको भी सॉल्व करें ना तो हमारे पास 15/4 ही आता है, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, तो इधर -1 और +16, इसका आंसर क्या बनता है, ऑब्वियसली 15/4 ही आंसर बनता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ना, एक्स की ये वाली वैल्यूज़ भी ठीक है और जो दूसरी वैल्यू आई है वो भी ठीक है, ठीक है। होपफुली यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर इज 65। वे पहले इस बात को आप समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहते हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई नंबर है, मतलब लगा लें ये 11 है, मैं वैसे सपोज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 11 है, या 12 कर लें इसको, ठीक है। तो कहते हैं 12 एक नंबर है, स्क्वायर्स ऑफ द टू डिजिट्स, ये एक अलहदा डिजिट है और 2 एक अलहदा डिजिट है। इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों डिजिट्स का अगर हम स्क्वायर लें तो वो 65 आता है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पर पहले सपोजिशंस कुछ कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सपोज किया है, सपोज द नंबर एट 10th प्लेस, जो 10th प्लेस है क्योंकि बाइनरी नंबर है जो कि 2 नंबर पर कंसिस्ट कर रहा है, तो जो 10th पोजीशन पर है वो x है और जो यूनिट प्लेस पर है वो y है। फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर जो है वो 12 है, ठीक है, तो 10th प्लेस कौन सी बनती है, ये 1 वाली, और जो यूनिट प्लेस बनती है वो ये 2 वाली बनती है। तो 10th प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस पर y है, ठीक है। इस तरह से हमने नंबर सपोज कर लिए। दूसरी बात ये है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उन्होंने कहा था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स, मतलब एक डिजिट क्या है x और दूसरा डिजिट y है। तो हमने ये करना है इन दोनों का स्क्वायर्स को, मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर मैं यहाँ लिखूँ तो फर्स्ट कंडीशन फिर क्या होगी, एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, और उसका सम किसके साथ, सेकंड स्क्वायर के डिजिट्स के साथ, ठीक है, सेकंड डिजिट के स्क्वायर के साथ। तो वो कितना बनता है, वो 65 है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन थी, उन्होंने इधर लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन it is mentioned that the sum of the squares of two digits, sum of the squares of two digits of a positive integral number is 65, ठीक है। तो उनका सम मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये फर्स्ट कंडीशन मैंने मेंशन कर दिया कि उन दोनों डिजिट्स के स्क्वायर का जो सम है वो 65 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में वो कह रहे हैं कि द नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है, द नंबर इज़ 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारे पास वो 9 टाइम्स है, किसका 9 टाइम, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है ना हमने, तो किसका 9 टाइम है, दोनों डिजिट्स के सम का, मतलब अगर हम दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, एक्स और वाई को ऐड करें, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 9 टाइम्स है उसका, कि मतलब रिक्वायर्ड नंबर तब आता है जब इन दोनों के सम को 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन थी। होपफुली आपको इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करना आ गया होगा। ये सेकंड कंडीशन थी। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक और चीज़ समझनी है कि देखें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक नंबर है, फ़र्ज़ करें 10, 10 यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बल्कि 12, ठीक है। ये मेरे पास 12 जिस तरह पहले मैंने सपोज किया था। अब इसकी ये जो ये 1 वाली प्लेस है ये बनती है 10th प्लेस, और जो 2 वाली प्लेस है ये बनती है यूनिट प्लेस। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी 10th प्लेस पर नंबर लिखा होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 10 + 2, आंसर 12 ही आएगा। फॉर एग्जांपल एक और नंबर ले लेते हैं हम, 22, ठीक है। ये 10th प्लेस है और ये हमारे पास 2 वाली जो है ना, ये 23 कर लेते हैं, दोनों सेम नहीं होने चाहिए ताकि डिफरेंट हो जाए। तो 23 में हमारे पास 2 जो है 10th प्लेस पर है और ये जो 3 है ये यूनिट प्लेस पे है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता है, 2 जो 10th प्लेस वाला है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और यूनिट वाले को एज इट इज़ इसमें ऐड कर दें, तो ऑब्वियसली 2 10 20 होता है, +3 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर 34 एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जो 10th प्लेस वाला है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस करेंगे यूनिट वाले नंबर को, तो 3 10 30
प्लस 4 इक्वल कितना होता है 34, ठीक है। ये हमारे पास 34 हो गया। 10 वाला और यूनिट तो मतलब आपने एक बात याद रखनी है कि जो दो नंबर पर, दो डिजिट्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है नंबर, उसकी टेंथ वाली जो पोजीशन होती है उसको हम इस तरह से ब्रेक करके, मतलब 3 × 10 + 4 इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। बात समझ आ गई होगी इसको होपफुली इस चीज़ की। अब यहाँ पर भी जो हमारे पास नंबर है वो भी दो डिजिट्स पर कंप्राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमने सपोज किया कि वो क्या है, वो एक्स वाई है, ठीक है। मैंने लिखा है ना, 10th प्लेस पर एक्स है और यूनिट प्लेस पर वाई है, ठीक है। ये 10th प्लेस वाला नंबर हो गया और ये वाई जो है ना वो हमारे पास यूनिट प्लेस वाला हो गया। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो किस तरह से है, वो एक्स मतलब 10 वाली प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यूनिट वाली प्लेस को सिंपली उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर की है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखें, अगर मैं मतलब इसका इक्वेशन का नाम रखता हूँ फर्स्ट, इसका नाम रखता हूँ सेकंड और इसका नाम रखता हूँ थर्ड, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम जो इक्वेट करते हैं तो इन दोनों की लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। दोनों की लेफ्ट साइड पर रिक्वायर्ड नंबर और राइट साइड पर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों की लेफ्ट साइड जो है वो भी सेम है, ठीक है, कि मतलब रिक्वायर्ड नंबर इसके भी इक्वल है और रिक्वायर्ड नंबर इसके भी इक्वल है, इसका मतलब है ये आपस में भी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड अगर दोनों की सेम है तो इसका मतलब राइट साइड भी सेम है। सो मैं यहाँ लिखूंगा इम्प्लाइज दैट 9 × x + y = 10x + y, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर 9 को इससे x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और y से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x और y दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 9x + 9y = 10x + y, ठीक है। क्योंकि ये 10th प्लेस वाला नंबर था, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके और इसमें यूनिट वाले को सिंपली ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों जो नंबर्स हैं बेसिकली उनको अपनी अपनी साइड पर लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास हो जाएगा 9x को हम ऐसा करते हैं, इधर राइट साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10x। ऑलरेडी इधर था 9x को जब इधर लाएंगे तो ये -9x हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये पॉजिटिव था ना, तो जैसे ही राइट साइड पर आएगा ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा नंबर ये y है इसको हम ऐसा करते हैं लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, ठीक है। तो 9y तो ऑलरेडी इधर है, ये वाला 9y वो तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पर है, लेकिन जैसे ये +y इस तरफ आएगा तो ये -9y सिंपली -y बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 9y में से जो है ना सिंपल y हम माइनस करें तो क्या आंसर आता है 8y, और इधर 10x में से 9x के तो बाकी क्या बचा, वो x बच गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 8y इन द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपने x की जगह पर जो है ना वो 8y पुट करना है, ठीक है। मतलब ये एक्स स्केयर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो एक्स स्केयर की बजाय आपने 8y का स्केयर लिखना है। सो 8y होल स्केयर प्लस आगे सिंपल वाई स्केयर ही लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपने यहाँ पर भी वाई स्केयर इक्वल्स 65 लिख देना है। अब 8y का स्केयर होता है 64y स्केयर और प्लस वाई स्केयर इक्वल्स 65 इम्प्लाइज दैट 64y स्केयर और वाई स्केयर कितने हो गए 65y स्केयर इक्वल्स 65। अब 65 को आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, क्योंकि 65 वन ज़ा 65 वन ज़ा, तो हमारे पास स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ हम, तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू आ जाएगी +-1, क्योंकि 1 का स्केयर रूट 1 नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई है, एक प्लस वाली वैल्यू आई है, एक माइनस वाली वैल्यू आई है। अब माइनस वाली वैल्यू हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने ऊपर कंडीशन में मेंशन किया था कि पॉजिटिव इंटीजर, तो सिर्फ हम y की पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे, ठीक है। और जो y की पॉजिटिव वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ y इक्वल्स +1 देन x विल बी, ठीक है। x क्या होगा, क्योंकि x जो है दैट इज इक्वल टू 8y, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी कोई कंडीशन में मेंशन किया हुआ है कि मतलब जो x है दैट इज इक्वल टू 8y, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल्स 8 × y की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये +1 वाली, ठीक है, +1। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो आ रहा है 8 × 1 = 8, मतलब x का आंसर आ रहा है 8, यानी कि जो नंबर था एट 10th प्लेस वो 8 है और y क्या है +1, ठीक है। तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर था वो क्या है 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x क्या आ रहा है मेरे पास 8 और y क्या आ रहा है 1, ठीक है।
सो इम्प्लाइज दैट द रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या सपोज किया होता है एक्स वाई, एक्स की जगह पर हम 8 लिखेंगे और वाई की जगह पर 1 लिखेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 81 है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने आंसर भी मेंशन कर दिए, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 81। तो होपफुली आपको ज़रा समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45। तो स्टूडेंट्स आप समझ लें पहले कि कोऑर्डिनेट्स कहते हैं किस, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें ये एक ग्राफ है हमारे पास और यह एक यहाँ पर पॉइंट लाई कर रहा है, आपने देखना होता है कि इसका एक्स एक्सिस से कितना डिफरेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिफरेंस है। अब अगर हम एक्स एक्सिस से इसका डिफरेंस देखें तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से सिर्फ इतना डिफरेंस है तकरीबन। ठीक है, ये ओरिजिन में, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में इतना दूर है। ठीक है, और अगर वाई एक्सिस पे देखें तो वो ओरिजिन से तकरीबन जो है वो बनता है यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ठीक ये हमारे यहाँ पर जो है ना पॉइंट लाया कर रहे हैं। तो पॉइंट को अगर हम ड्रॉ करें तो बेसिकली इस तरह से पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स एक्सिस देखा जाए इसका डिफरेंस तो यहाँ तक है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे देखा जाए डिफरेंस तो ये इसका यहाँ तक है। तो एक्स और वाई से जितना इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट का, उनको हम उसके कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करो, मैंने सपोज कर लिया कि ये जो एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ तक ये एक्स वैल्यू हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वाई वैल्यू हो गई, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट एंड बाय द गिवन कंडीशन, उन्होंने कहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज 9, कि मतलब उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स 9। ठीक है, ये तो हमारे पास होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी क्या कहते हैं कंडीशन, एंड सम ऑफ देयर स्केयर्स इज 45, कि मतलब उनके स्केयर्स को अगर हम ऐड करते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर तो वो 45 आता है। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आपके पास जब एक लीनियर इक्वेशन गिवन हो ना तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है। सिंपली आपने क्या करना है, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स 9 माइनस वाई। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना 9 माइनस वाई की आई, ये आपके पास की है टू प्रोसीड दिस क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। सेकंड इक्वेशन में जैसे ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 45। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी एक्स की जगह पर, ये 9 माइनस वाई। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल ए माइनस बी होल स्क्वायर की तरह है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9 का स्क्वायर वो होगा 81, उसके बाद माइनस 18 वाई स्क्वायर, सो 18 वाई सिंपली, और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 45। तो हम इसको ओपन अप करते हैं और ज़रा सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो इसमें सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस ही है तो ब्रैकेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है सच। 81 माइनस 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 45। अब ये 45 जो प्लस है राइट साइड पे, इसको भी लेफ्ट साइड पर ले आएँ और इस पर हम रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये वाई स्क्वायर को दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 81, और ये 45 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स 0, क्योंकि अब राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा है। 81 में से अगर हम 45 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 36। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस 18 वाई, उसके बाद 2 वाई स्क्र। आप देख सकते हैं कि ये सारे नंबर इवन है, 2 इनमें कॉमन है। वाई स्क्र माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल्स 0। 2 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, यहाँ पर 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये 0 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा राइट साइड पर। तो ठीक है, अच्छा जी इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी वाई स्क्र माइनस 9 वाई, ये वाई स्क्र नहीं है सिंपली, इसी पर सिर्फ 9 वाई है, प्लस 18 इक्वल्स 0। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है ना। अब हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 18 वाई स्क्र। अब मिड टर्म आपने इस तरह से ब्रेक करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर जो है वो प्लस 18 वाई स्क्र आए और ऐड करने पर जो है वो माइनस 9 वाई आए। तो देख लें मैंने इस तरह से मिड टर्म ब्रेक कर लिया। पहले दो के अंदर वाई कॉमन है, वाई माइनस 6, दूसरे दो के अंदर -3 कॉमन है। अब चूंकि मैंने -3 कॉमन लिए, अंदर वाले साइंस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, वाई के साथ पॉजिटिव हो जाएगा और 18 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 3 6 आर 18, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा इक्वल्स 0। अब वाई -6 कॉमन है और वाई -3 इक्वल्स 0। ठीक है, सो इधर जब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब कि यहाँ पर वाई -6 और वाई-3 दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, तो आइदर y-6 इक्वल 0 और y, ये y है ना, यहाँ पर मैंने गलती से x लिख दिया था, y-3 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू या तो 6 आ जाएगी और या फिर y की वैल्यू यहाँ से इम्प्लाइज दैट 3। ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम इनको 1 बाय 1 इस लीनियर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और सॉल्व कर ले, x की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे
इफ़ एक्स इक्वल्स वाई, बल्कि वाई की वैल्यू हमने फाइंड की ना, इफ़ वाई इक्वल्स 6 देन एक्स विल बी, एक्स क्या है 9 माइनस वाई, ठीक है। तो ये वाई की जगह पर 6 आ जाएगा, 9 माइनस 6 मतलब यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या फिर बनेगा, एक्स की जगह पर आ जाएगा 3 और वाई की जगह पर आ जाएगा, वाई की कौन सी वैल्यू पुट की थी, तो ये x3 आया 6, ठीक है। तो ये एक मेरे पास ऑर्डर पेयर बन रहा है, मतलब ये भी उसका जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अब दूसरी वाली वैल्यू हमारी पास, अब हमारे पास जो वाई की आई थी वो थी 3, क्योंकि ये दो आई है ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ये वाली वैल्यू आई है और दूसरी ये ब्लू कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली वैल्यूज आई वन बाय वन। अब ये 6 वाली तो मैंने येलो कलर वाली तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, ये देखें आप, यहाँ पर। अब हम जो ब्लू कलर वाली है ना वो भी पुट करके देख लेते हैं। अब आगे आएगा इफ़ वाई इक्वल्स +3 देन एक्स विल बी, एक्स इक्वल्स, ये ब्लू कलर में जो इक्वेशन और लीनियर लिखी हुई है 9 माइनस वाई है ना, तो 9 माइनस 3 कर दो, वाई की जगह पर हमने +3 रखना था, प्लस और ये चूंकि माइनस वाई है तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 - 3 कितना होता है 6। तो अब यहाँ पर जो ऑर्डर पे बन रहा है एक्स की वैल्यू 6 आई है कब, जब वाई हमने +3 पुट किया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 6 जब वाई क्या होता है 3, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो आपने ये याद रखना है कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो या तो ये वाला है, ठीक है, ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, या फिर ये येलो कलर में जो हाईलाइट किया मैंने ये वाला है, ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे हो सकते हैं। या तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की 6 है, या फिर एक्स की 3 है और जो है एक्स की 6 है और वाई की 3 है, ये वाले दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर वेदर 3,6 और 6,3, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर अब हमने दो फाइंड करने हैं, और कौन से दो इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं, कहते हैं हुज डिफरेंस इज 4, मतलब क्या पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब यहाँ पर हमने सपोज कर लेते हैं पहले के इंटीजर्स क्या हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट इंटीजर को x बोल देते हैं और सेकंड इंटीजर को हम y बोल देते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि फाइंड टू इंटीजर हुज सम इज 9, ठीक है, सो हुज डिफरेंस इज 4। यहाँ पर कह रहे हैं हुज सम इज 9, मतलब क्या है कि आपने इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x + y अगर आप करते हो तो वो 9 आ रहा है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स इज आल्सो 9, मतलब उनके स्केयर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी 9 आ रहा है। तो सिंपल है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स वाई 9, तो ऑलरेडी राइट साइड पर है, जैसे ये y राइट साइड पर आएगा तो ये -y बन जाएगा, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस सेकंड इक्वेशन, ये इसका नाम रख देते हैं ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और आपने क्या करना है अब x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपके पास एक्स स्केयर की जगह पर आप फिर क्या आएगा, 9 माइनस वाई होल स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल्स 9, ओपन अप कर लें तो ये बिल्कुल a माइनस बी होल स्केयर की तरह है। a का स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर 81 होता है, -2ab यानी आपने 2 को और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 9 जार 18 होता है और y से मल्टीप्लाई करने पर 18y हो जाएगा, और उसके बाद प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, वो सेकंड टर्म y स्केयर, और यहाँ पर आ जाएगा y स्केयर ऑलरेडी माइनस हो रहा है इक्वल्स 9, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत आसानी हो गई कि मतलब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं अब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक टर्म थी वो तो कैंसिल आउट हो गई है, क्योंकि प्लस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर, बाकी जो हमारे पास बचता है ना वो बचता है 81 और -18y इक्वल्स 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 81 को दूसरी तरफ ले जाना है, 81 को जब अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पर -18y रह जाएगा, 9 ये ऑलरेडी राइट साइड पर था, 81 जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास -81 हो जाएगा। अब देखें अगर +9 और -81 को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 72 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने 18 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना, -18 को, ये -18 वाई ना, मैंने तो सिर्फ वाई फाइंड करना है, -18 को इधर भी डिवाइड कर दो और आप इधर भी डिवाइड कर दो, तो ये वाई की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस, और 18 1 ज़र 18, 18 4 ज़र 72 होता है, तो +4 वाई का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब y की वैल्यू तो 4 आ गई है, अब ये जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट की हुई है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर लिखना है आपने इफ़ y इक्वल्स +4 देन x विल बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हाईलाइटेड इक्वेशन। x क्या है, x है 9 - y, ठीक है,
यहाँ पर 9 माइनस वाई की जगह पर क्या पुट करना है, ये +4 पुट करना है। यहाँ पर पहले वाला माइनस, वाई की जगह पर +4, 9 प्लस माइनस माइनस 4 और 9 माइनस 4 हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है। ठीक है, तो जो ऑर्डर पेयर फिर बनेगा, या ऑर्डर पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 4 एंड 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि फाइंड द टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। ठीक, अब मैंने सपोज कर लिया फर्स्ट और सेकंड इंटीजर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 है, मतलब x माइनस वाई क्या आ रहा है 4। इसका नाम रख दो आप फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि उनके स्केयर्स का डिफरेंस जो है ना वो क्या है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर क्या आ रहा है 72। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम पहले करते हैं, इसका नाम पहले पहले सेकंड इक्वेशन रख दो पहले। अब इस लीनियर इक्वेशन में से आपने पहले एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, इंप्लाइज दैट वाई दूसरी तरफ जाके प्लस वो हो जाएगा 4 प्लस वाई, या फिर आप इस तरह से वाई प्लस 4 भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है, जिसको मर्जी पहले लिख दो जिसको मर्जी बाद में लिख दो, कोई बात नहीं होगी। मतलब 4 प्लस वाई लिखो या वाई प्लस 4 लिखो, एक ही बात है। मैंने वाई प्लस 4 लिख दी है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई प्लस 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 72। वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या बनता है, वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह ही है ना। तो 2 4 ज़र 8 और 8 वाई ज़र 8 वाई। ठीक है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 72। अब ये वाला वाई स्क्वायर, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई स्क्वायर आ रहा है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 8y प्लस 16 इक्वल्स 72। इस 16 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा 18y इक्वल्स 72 माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ से 72 में से अगर हम 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 56 और ये 8y आ गया इक्वल। अब आपने क्या करना है, 8 को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, 8 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56 होता है। y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 6 सॉरी 7। अब आपने देखना है ऊपर ये वैल्यू लिखी हुई थी, ये इक्वेशन दी हुई थी लीनियर इक्वेशन, और वो ये थी ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या था x सिंस, बल्कि हम लिखते हैं यहाँ पर इफ y इक्वल्स देन x विल बी। ठीक है, x विल बी, x क्या होगा, x की किसके इक्वल है, x जो है हमारे पास वो 4 प्लस वाई या y प्लस 4 एक ही बात है, x इक्वल है y प्लस 4 के। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास 7 आ जाएगा, y की जगह पर 7 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर के तौर पे द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 7 एंड 11। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है, मतलब एक इंटीजर की वैल्यू 7 आ रही है और दूसरे इंटीजर की वैल्यू 11 आ रही है। और यही मैंने ऊपर सपोज किया था कि सपोज द फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकंड इंटीजर इज y। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पर हमने फाइंड कर ली है, रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 7 एंड 11। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको डायमेंशंस बोलते हैं। ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन मतलब लेंथ और विड्थ है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही तो ऑब्वियसली लेंथ और विड्थ दो ही डायमेंशंस कंसीडर होंगी। तो स्टूडेंट्स मैंने सपोज कर लिया कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एक्स एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज वाई। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, लेंथ प्लस यही पेरीमीटर होता है ना, और वो कितना आ रहा है, वो 8 आ रहा है। ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ की जगह पर मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल्स 8, ये मेरे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, या मैं अंदर मल्टीप्लाई भी बल्कि कर ही देता हूँ, तो 2 को अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, y के साथ करेंगे तो 2y इक्वल्स 8। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसका हम नाम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, बल्कि स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑलरेडी कॉमन तो है ही है। ठीक है, तो चूंकि 2 हमारे पास ऑलरेडी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 2 को दोनों तरफ जो है ना डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 4 ज़ार 8, तो वाई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 4 के। ठीक है, तो इसका नाम हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बल्कि ये ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन होगी ये वाली। ठीक है, और नीचे वाली ये जो मैंने अभी भी फाइंड की ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशंस डिसाइड हो गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि उनका जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया आ रहा है दैट इज 375। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का क्या तरीका होता है, एक्स इंटू वाई मतलब लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। और वो क्या है 375, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो एक लीनियर इक्वेशन आपके पास आई है ना, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स 4, इस लीनियर इक्वेशन में से आपने कोई एक वेरिएबल फाइंड कर लेना है। मतलब एक्स को आप लेफ्ट साइड पे रहने दो और 4 माइनस वाई, ये आ गया आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस जो इक्वेशन, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एक्स की, इसको सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन थर्ड इक्वेशन। जब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर क्या एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई, ठीक है, इंटू वाई इक्वल्स 375, ठीक है। तो स्टूडेंट्स असल में क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना उन्होंने 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर आपने 80 सेंटीमीटर लिख लेना है, ठीक है। और इधर भी हम यहाँ पर जो है ना अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, ये 80 होगा, ये 40 बन जाएगा, एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 40, और ये बनेगा 40 माइनस वाई, और यहाँ पर भी ये 40 माइनस वाई जो आएगा, ठीक है। इनको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बेसिकली 40 को जब वाई से करें, क्योंकि वाई ने इस 40 से भी मल्टीप्लाई होना है और इस माइनस वाई स्क्वायर से भी होना है, तो ये हो जाएगा 40y, ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 375, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं हमारे पास, इनको आपने राइट साइड पर ले जाना है। तो राइट साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो 40 है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 40y बन जाएगा, और प्लस में 375 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरह से करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो है वो 375, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आता है ना, ये 375 वाई स्क्वायर ये, और ऐड करने पर जो है ना -40 y ही आए, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर हम पेयर बनाते हैं 25 और 5 का, और 25 और 15 का, तो -25y और -15y, अब इन दोनों को हम ऐड करें तो -40 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 375 y स्क्वायर आता है। तो मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये लेफ्ट साइड पर तो जीरो ही रह गया था, तो हमारे पास इस तरह से, अब पहली दो टर्म्स है इनके अंदर y कॉमन है, ठीक है, तो y -25 आएगा। दूसरी दो टर्म्स के अंदर 15 कॉमन बनता है, ठीक है, -15 वो भी। तो यहाँ पर y साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस था पहले, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखें 15 टू ज़ार 30, 7 बच जाएगा, 15 5 ज़ार 75 होता है, तो मतलब यहाँ पर भी 25 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद y -25 कॉमन आ रहा है, और इंटू वाई -15, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये इक्वल जीरो आ रही है, यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड पर जीरो आ रहा है, तो ये चूंकि एक इक्वेशन है, अगर मैं ये दोनों पेयर्स को इस तरफ लिख लेता हूँ, y -25 और y-15 इक्वल्स जीरो इस तरफ लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने टोटल जो है ना वो बिल्कुल एक इक्वेशन, एक तराजू के दो पलड़ों की तरह होती हैं, चाहे एक में आप वेट रखें दूसरे में सामान रख दें, चाहे दूसरे में वेट रख दें पहले में सामान रख दें, तो एक ही बात है। तो अब जीरो को मैंने राइट साइड पे लिख दिया, और इन दोनों पेयर्स को एज इट इज उठा के मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। अच्छा, अब दोबारा देख लेते हैं आगे कि अगर हमारे पास ये जो आ रहा है y-25 इंटू y-15 इक्वल जीरो, तो इसका मतलब है कि या तो y-25 जीरो के इक्वल है, y-25 इक्वल जीरो, और y-15 इक्वल जीरो है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 25, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 15, ठीक है। मेरे पास दो y की वैल्यूज आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो एक लीनियर इक्वेशन ऊपर बनी थी, लीनियर इक्वेशन क्या थी, वो लीनियर इक्वेशन ये थी, एक्स इक्वल्स 40 माइनस वाई, ठीक है, ये थी। अब मेरे पास y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक 25 वाई, एक जो 25 आई है, और दूसरी ये 15 आई है। तो मैंने वन बाय वन इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ x इक्वल्स, बल्कि y लिखेंगे ना पहले, y इक्वल्स 25 देन x विल बी, x क्या है, x इक्वल 40 माइनस वाई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 माइनस वाई की जगह पर 25, तो ये आ जाएगा 15। मतलब x की वैल्यू 15 है अगर y की 25 हो तो, ठीक है। दूसरे दूसरे के अकॉर्डिंग इफ़ y इक्वल्स, यहाँ पर ये 15 है, 15 देन x विल बी, x क्या है 40 माइनस वाई की जगह पर हम 15 लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। 40 माइनस 15 25 ही होता है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक जो लेंथ है वो, चाहे आप उसे, हमने सपोज किया था x को लेंथ, और वेट को हमने कहा था y, तो आप y की वैल्यू देख लें और x की, मतलब कि अगर हम यहाँ पर y-25 रखते हैं, ये देखें y अगर 25 रखते हैं तो x-15 आ जाता है, अगर y को 15 रखते हैं तो x-25 आ जाता है, मतलब इंटरचेंज वैल्यू है। अगर एक 25 है तो दूसरी 15 है, बस इतना आपने समझ लेना है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इम्प्लाइज दैट
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, जिसको मर्जी आप जो है ना वो 25 कहते हैं, जिसको मर्जी 15 कहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25, 25 आप लेंथ को कहते हैं, और जो विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर ये वैल्यूज़ दी हुई थी। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट होगी इसी के साथ। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की।